हेलो फ्रेंड्स, आप लोग स्टेट का जो तैयारी है वो आप लोग कर रहे होंगे और जो आपका एग्ज़ाम है वो जून में होने की संभावना है। तो हम लोग आज जो है स्टेट का जो पेपर 1 होता है जिसमें आपका 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। यानी कि प्रीवियस ईयर जो आपका स्टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखा गया है 6/9/2023 को। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम आपका है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो आइए देखते हैं, इसमें आपका 150 क्वेश्चन होंगे, इसको हम लोग पूरा क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर है ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला गया है कोलंबस, मैगलन, केबरल और कैप्टन कुक। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका मैगलन है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये सही होगा। इन्होंने अपना सबसे पहले विश्व का परिभ्रमण किया था समुद्री मार्ग से। कौन? मैगलन ने। अगला क्वेश्चन है, जो आपका जमोरिन है, ठीक है, ये कहाँ का राजा था। तो ये आपका कालिकट का क्या था, ये राजा था। कौन? जमोरिन, जिसने आपका वास्को डी गामा का क्या किया था, ये स्वागत किया था। कहाँ पर? कालिकट में। कौन? जमोरिन ने। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा को भारत पहुँचने का मार्ग किसने बताया था। तो ये आपका एक अब्दुल मजीद नाम का व्यापारी था, इसने भारत आने का क्या चीज़ मार्ग बताया था। किसको? वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये आपका आया था 1498 में। ठीक है, कौन? वास्को डी गामा। क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इसका जो स्थापना है सर्वप्रथम आपका हुआ था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली। यानी जो आपका कौन सा संधि था जिसके द्वारा जो अमेरिका है उसकी जो आपका स्वतंत्रता संग्राम थी उसको मान्यता मिली है। तब का हो जाएगा पेरिस की संधि। कौन था? पेरिस की संधि से। फिर आपका क्वेश्चन है, टीथे कर क्या था। देखिए जो आपका टीथे कर था आपका, ये एक आपका धार्मिक कर था। कैसा? ये एक आपका धार्मिक कर था, टीथे कर। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 1945 में। किसका? यूएन की जो स्थापना है आपका ये हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का जो आपका मुद्रा का नाम क्या था। जो आपका जर्मनी है इसका जो करेंसी पूछा गया है, यानी कि जो मुद्रा है वो उसका नाम था आपका मार्क। क्या था? जो मार्क है आपका ये जर्मनी की क्या है? मुद्रा है। क्वेश्चन है, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था ये आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और बात इसमें हो रही है 1917 की। जो आपका 1917 है इसमें आपका जो रूस था ये प्रथम विश्व युद्ध से आपका क्या हो गया था? अलग हो गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है रूस, ये हो जाएगा सही। बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो कारण था तत्कालिक वो था आपका जो वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का जो आपका राजकुमार थे, यानी कि जो आपके युवराज थे उनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी, जिनका नाम था सेराजेवो। जो आपका सेराजेवो थे ये आपका ऑस्ट्रेलिया के युवराज थे, इनकी हत्या हो गई थी। यही आपका था कारण प्रथम विश्व युद्ध का। फिर ये आपका सर्वे सलास आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। इसका जो आंदोलन था इसको बढ़ावा दिया था आपका रूस ने। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका रूस हो जाएगा। झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड था बिहार से आपका 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि है। प्राथमिक गतिविधि किसको बोलते हैं? जिसमें आपका जैसे कृषि हो गया, ठीक है, जो आप कैसे का आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन, यानी सभी क्या है आपका प्राथमिक गतिविधि है। जो आपके किस से, जो आपके प्रकृति से क्या है आपका ये संबंध रखते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक गतिविधि, जैसे कृषि, खनन और मत्स्य पालन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए जो वाणिज्य अनाज की खेती में आपका जो है गेहूँ और मकई, आपका दोनों हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
बोल रहा है खरबूजा किस मौसम में होता है। देखिए जो खरबूजा है ये आपका होता है जायद का मौसम में। किस में? ये आपका होता है जायद का मौसम होता है आपका खरबूजा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आपका आच्छादित है। देखिए जो हमारा फसल क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत में तिलहन क्या होता है, तो ये होता है आपका 12%। कितना? ये आपका हो जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 12%। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है। कौन सी ऐसा फसल है जो क्या है पेय? पेय मतलब होता है पीने वाली फसल। जैसे कि आपका चाय है, ये क्या है आपका पेय फसल है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ये इसका हो जाएगा आपका अपना देश भारत। क्या है ये सबसे बड़ा क्या है तिलहन का उत्पादक देश है भारत। बोल रहा है कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, तो रबी फसल आपका हो जाएगा गेहूं। क्या है गेहूं आपका हो जाएगा आपका रबी फसल। आपका धान और मकई आपका हो जाएगा खरीफ फसल। तरबूजा आपका हो जाएगा जायद फसल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या होता है, तो ये होता है आपका 5 साल। कितना? 5 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो वहाँ पर आपकी 6 क्या है आधिकारिक भाषाएं हैं। जैसे आपका अरबी हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, अंग्रेजी हो गया, रूसी हो गया, फ्रांस हो गया। ये सभी में आप क्या है आपका उसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है। फिर बोला गया है राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था, तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है। फिर क्वेश्चन है सिलेसिया जर्मन और पोल्स द्वारा दोनों आबादी वाला क्या था क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सेल्सिया मुद्दे का समाधान कैसे किया था। देखिए जो आपका जर्मनी और आपका पोलैंड था इनके बीच एक आपका सेल्सिया नामक द्वीप था। ठीक है। उन दोनों के ऊपर जो है दोनों का आपका अधिकार मानते थे, इसीलिए जो आपका यूएन था उन्होंने इसको बांट दिया। क्या किया? ये जो क्षेत्र था इसको बांट दिया। यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्र को क्या किया इसने, उसको कर दिया आपका विभाजित। ठीक है। मांटेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार योजना कब पारित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1919 में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था, तो ये आपका किए थे 12 मार्च 1930 से। क्या 12 मार्च 1930 से आपका ये आपका यात्रा था आपका गांधी जी का। कब से? 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो आपकी कहाँ से थी आपकी, ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक था। ठीक है। जो कि आपका नमक जो कानून था उसको तोड़ने के लिए इसको गांधी जी ने चलाया था। अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका लखनऊ में हुआ था और आपका साल था 1936 में। कब? 1936 में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका सही हो जाएगा। बोला गया है 1917 में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी, तो ये खुली थी आपकी कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में 1917 में। ठीक है। तारीख ए दाऊद नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा अब्दुल्ला। कौन? अब्दुल्ला ने तारीख ए दाऊद नामक पुस्तक लिखा था। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। क्या है? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना आपका हुआ था 1898 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर सी है आपका सही हो जाएगा 1898 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1995 में। ठीक। इसका WTO का स्थापना हुआ था 1995 में। ठीक है। और इसके पहले ये आपका GATT यानी कि GATT जो था इसका क्या था, ये नाम था, इसको कर दिया कि चेंज आपका WTO में। और इसका स्थापना हुआ था 1948 में। ठीक है। फिर बोल रहा है G77 की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको हुआ था 1964 में। 1964 में आपको हुआ था G77 की स्थापना। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, इसका हो जाएगा आपका रूजवेल्ट ने। कौन था? रूजवेल्ट ने इसको लागू किया था न्यू डील को। फिर क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। हिंदुस्तान रिव्यू को जो है अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने। कौन था? ऑप्शन नंबर आपका जी बी है, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने इसको क्या किया था आपका प्रकाशित किया था। किसको? हिंदुस्तान रिव्यू को। ये क्या था? एक मासिक पत्रिका थी अंग्रेजी की। भारत का कुल क्षेत्रफल
लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है, तब का हो जाएगा ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत की आपका क्या है कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बोला गया है रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, तो ये करती है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, आपकी है रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन है धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपका है, और नदी है आपकी नर्मदा, कौन सी है, ये आपका नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका दरभंगा में, कहाँ पर, दरभंगा में, बिहार में, दरभंगा में। लानिनो किस महासागर में उत्पन्न होती है, देखिए जब का लानिनो है ये एक गर्म है, ठीक है, गर्म आयु जो बोल सकते हैं, जो आपकी प्रशांत महासागर में, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, क्यों, लानिनो। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका है राजस्थान में, कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। इनमें कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चेस्टनट, क्या हो जाएगा, चेस्टनट क्या है आपका एक पर्वतीय वृक्ष है चेस्टनट। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, उसको बोलते हैं एशियाई शेरों का निवास स्थान, किसको, गिर को। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, जो विश्व है उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो ये हो जाएगा आपका 17.5%, कितना, 70.5%, एक का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। बोला गया है किस वर्ष को जनसंख्याकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 को हम बोलते हैं क्या चीज़, जनसंख्याकी विभाजक वर्ष 1921 को। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी, श्रीलंका है इसको आज़ादी कब मिली थी, तब का हो जाएगा 1948 में, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी कौन है, तो आपका हो जाएगा थिम्पू, कहाँ पर, थिम्पू है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपके है कर्णाली, कौन सी है, ये आपकी कर्णाली है। कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, तो इसमें आपको हो जाएगा ये जो आपका है ना यहाँ पर निरूपक भिन्न जो है सर्वाधिक मान्य है, कौन सा, निरूपक भिन्न। पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं भौतिक मानचित्र, क्या कहलाते हैं, ये आप कहलाएंगे भौतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा भौतिक मानचित्र। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो हो जाएगा आपका 71%, ऑप्शन नंबर सी 71%। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है, अगर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है, यानी पूछ रहा है कि आपका जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका 200 नॉटिकल मील, कितना, 200 नॉटिकल मील, ठीक है। उसके बाद बोला गया है बुटलैंड कमीशन का रिपोर्ट जो है, इसको जो रिपोर्ट है इसके बारे में बोला गया है कि आपका सतत विकास के बारे में विचार साझा किया था, तो इसमें पूछा गया है जो बुटलैंड रिपोर्ट था इसको प्रकाशित कब किया गया था, ये आपका हुआ था 1987 में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा 1987 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है, तो ये आपका हो जाएगा सरसों भी है, तंबाकू, जूट, यानी कि तीनों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है, तो आपका हो जाएगा कृषि जो क्षेत्र है इसका सबसे कम लाभ हुआ था किससे, वैश्वीकरण से। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कितना रैंक पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 133वां रैंक है। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, जो छत वर्षा जल है इसका जो पुनर्भरण है वो किसको करता है, तो ये करता है आपका भूमि जल को, किसको करता है, भूजल को करता है, ये क्या चीज़, पुनर्भरण, कौन, छत वर्षा जल। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है, तो आपका हो जाएगा महासागर, क्या, महासागर जो है कैसा होता है, खारा जल है। फिर बोला गया है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरता है,
तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से ये क्या होता है, नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो वहाँ पर आपका होता है मैग्नीज है। किसका, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा मैग्नीज। कहाँ पर, बालाघाट में। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। वन के विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, आपका है ये आपका हो जाएगा 10वां है। कौन सा, 10वां है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो लगाया गया था आपका दार्जिलिंग में। कहाँ पर, दार्जिलिंग में। कौन सा पहला जल विद्युत क्या था, संयंत्र था, दार्जिलिंग में। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो यह हो जाएगा आपका झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी है सही, झारखंड। देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, देश कितने देश इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 बोला है। देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। 7 देश जो है वो क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। किसमें, 7 देश में। बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ये बक्साइट का जो बक्साइट है आपका, ये आपका एल्युमिनियम का क्या है, आपका अयस्क है। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी क्या, एल्युमिनियम। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9। कितना, 9 गो है क्या डाक क्षेत्र भारत का। अगला क्वेश्चन है, कंडला पतन किस राज्य में है, तो जो कंडला है ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं, तब का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि सकड़ी लाइन। कैसा, ऑप्शन बी क्या है, सकड़ी लाइन। बोला गया है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, यह को होती है मौसीनराम। कहाँ पर, मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, सॉरी बिहार में बोला है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, आपका हो जाएगा ये रोहतास में होता है। कहाँ पर, रोहतास में। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी जीवाश्म। जो इसको बोला है जिसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्या है आपका, जीवाश्म है। बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो ये आपका हो जाएगा सोन नदी। कौन सा है, सोन नदी है। चिली किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है, चिली कहाँ पर है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। फिर है जारूजेलेस्की किस देश का राष्ट्रपति थे, तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड का है। किसका है, पोलैंड का है। कौन, जारूजेलेस्की किसका, पोलैंड का है। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, तो ये आपका हो जाएगा नस्ल पर आधारित था आपका मेक्सिको में। कहाँ पर, मेक्सिको में। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। और यहाँ से आपका लिया गया है संयुक्त अधिवेशन 108 है आर्टिकल में, ठीक है। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। फिर बोला है भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है, तब का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति का होता है। किसका, राष्ट्रपति का आपका चुनाव किससे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। किसका चुनाव, राष्ट्रपति का। फिर हंसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, आपका हो जाएगा भाकपा। किसका, भाकपा का क्या थी, हंसुआ और हथौड़ा। ऑप्शन नंबर सी भाकपा। बोला गया गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका पंचवर्षीय योजना जो थी 1971 में, उसमें दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। और ये देने वाली थी आपका इंदिरा गांधी। कब, 1971 में। बोला गया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आयरलैंड से। DPSP लिया गया था। बोला राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो यह होता आपका होता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, 6 वर्ष। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है, क्या होता है, दोनों का क्या होता है, एक ही होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो उसका वोट का मूल्य क्या होता है, एक ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो आपका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। क्या होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आपके जयराम दास थे। कौन थे, ये आपके थे जयराम दास थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। और बिहार के जो प्रथम CM कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है।
अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स कि हाउस ऑफ सीनेट। देखिए, जो अमेरिका है, यहाँ जो राज्यसभा है उसको बोलते हैं हम लोग सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो जाएगा। बोल रहा है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है? देखिए, जो मौलिक अधिकार है इसका उपयोग उदाहरण नहीं, ये पूछा है। पहला है बिहार के मजदूरों का पंजाब में खेतों में काम करने जाना। ये क्या है? मौलिक अधिकार है क्या? आप किसी भी कहीं भी जगह आप क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना। देखिए, कोई भी आदमी क्या अपना स्कूल खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोला है? सरकारी नौकरी में औरत और मर्द का समान वेतन मिलना भी बात सही है। और ये जो है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है। ये आपका मौलिक अधिकार क्या है? उदाहरण नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? ये हटाया गया था 1978 में। ठीक है, कब? 1978 में आपका 44वां क्या था आपका? संविधान संशोधन था। कब? 1978 में। मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब दिया गया था? तो आपको हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को दिया गया था। किसका? मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता, दिसंबर 1948 में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में क्या है? आरक्षण के लिए व्यवस्था है महिलाओं का। भारत में नागरिक भागीदारी का प्रश्न समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अवसर की समानता के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में। ठीक है, किसका स्थापना किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आपका हो जाएगा 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। किसका? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? आपको हो जाएगा 2005 में, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। किसका? आरटीआई को लागू 12 अक्टूबर 2005 को। देखिए, बोला गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? इसमें हो जाएगा आपका समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं को क्या बोलते हैं? लैंगिक विभाजन। ठीक है। भारत में जो आपका नीति आयोग था उसका गठन कब हुआ था? तो ये होगा आपका 1 जनवरी 2015 को। और इसी का पुराना नाम था आपका योजना आयोग था, उसको चेंज कर दिया गया था आपका नाम क्या? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आपका हो जाएगा विकास। क्या हो जाएगा? विकास। भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो किसका? अधिकारों का। किसका? अधिकारों का। ठीक है। किसका क्या कहता है? ये आपका हो जाएगा अधिकारों का। ठीक है। फिर बोला गया है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को क्या मिली थी? मान्यता मिली थी? तो हो जाएगा 1928 में आपका क्या मिली थी? ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को क्या मिला था? मान्यता मिला था 1928 में। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, पंचायती राज। क्या चीज़? पंचायती राज। अधिगत क्या है? अधिगत क्या है? तो ये है आपका निरंतर प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन, हस्तांतरणीय। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है क्या है? पाठ्यक्रम। क्या है? पाठ्यक्रम। उपलब्धि आधारित उद्देश्य है तो ये आपका हो जाएगा मापन योग, साध्य योग, लक्ष्य उन्मुखी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। उद्देश्य का महत्व है तो हो जाएगा लक्ष्य परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में निर्णय मार्गदर्शित करने में। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से। किसका? संज्ञानात्मक क्षेत्र से। फिर ये आपका शिक्षण विधि निश्चित होता है तो छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षा की निपुणता पर
अनुदेश के उद्देश्य पर उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क मंथन शामिल है तो ये हो जाएगा आपका आगमन विधि में। किसमें? आगमन विधि में। शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है तो सहयोगी प्रवृत्ति, सृजनात्मक गुण, प्रत्यक्ष ज्ञान, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु क्या होता है? शिक्षा केंद्रित होता है। ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा की मदद करता है। अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक स्तर का अधिगम आकलन हेतु, भावनात्मक अधिगम आकलन हेतु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि क्या होती है? 36 मिनट। अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है आपका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण में। ऑप्शन नंबर आपका ए प्रस्तुतिकरण। देखिए बोला कि अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य है तो आपका हो जाएगा कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा के व्यवहार की पहचानना और शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़ा और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। सीखने की अक्षमता क्या है? अक्षमता क्या है? तो आपका हो जाएगा तांत्रिक विकार। क्या हो जाएगा? तांत्रिक विकार। कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर सी। पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं तो भौतिक सामग्री और साथ में क्या चाहिए आपका? डिजिटल सामग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा अधिगम। क्या चाहिए? अधिगम। एक शिक्षक को पूछना चाहिए क्या? अर्थपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? तो विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव। शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से। किसमें? ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक क्या है? ज्ञान एक क्या है? ये आपका सूचना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तब हो जाएगा निर्धारण मापनिक। ऑप्शन नंबर सी। यह आपका सभी पेडागोजी है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है? तब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षक केंद्रित। इसका जो PDF है हम डाल देंगे आपका टेलीग्राम ग्रुप में, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है? तो आपका हो जाएगा सक्रिय। क्या हो जाएगा? सक्रिय। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बोला गया है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो आपका हो जाएगा कट्टरवाद। क्या है? कट्टरवाद। शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए दोस्त की तरह। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा दोस्त की तरह। विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकती है अगर हम लोग विफलता के कारण जान लेते हैं वे हम पहले से ज़्यादा क्या चाहिए उत्साहित होकर क्या श्रम करते हैं। तो चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। कैसा? दृश्य। कैसा? दृश्य। टेलीविज़न क्या है? ये आपका एक श्रव्य और दृश्य सामग्री है। क्या? टेलीविज़न। हर्यक वंश का स्थापक कौन था? ये आपका हो जाएगा बिम्बिसार था। कौन था? बिम्बिसार था। किसका? हर्यक वंश का संस्थापक। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? आपका हो जाएगा ये जलोढ़ का। किसका? जलोढ़ का। निम्नलिखित में से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तब का हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र और जमा प्रमाण पत्र, यानी कि आपका हो जाएगा तीनों। ऑप्शन नंबर डी। एक क्या है आपका? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन है फरवरी 1938 में बिहार को निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था? तो बोला गया था राजनीतिक कैदियों के रिहाई के लिए। किसके लिए? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। कब दिया गया था? फरवरी 1938 में। समाचार में रहा ईगल पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है आपका बी, यानी भूमि संसाधन से। किससे? भूमि से है किसका संबंध? ईगल पिन का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि रिकेट्स भी, ब्रोंकोकाइटिस भी और सांस लेने में समस्या भी, यानी कि तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो हो जाएगा आपका गैर खतरनाक। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका गैर खतरनाक।
फिर बोल रहा है जंगल की आग की मुख्य कारण क्या है, तब क्या हो जाएगा मानव की गतिविधि। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है, तब का क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा बदलना, रेगिस्तान का विस्तार, उपयुक्त सभी तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1981 में। किसका, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय वन का राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किश्तवाड़ा का। फिर यहाँ से मैथ है, बोला गया है कि यदि एक वर्ग की भुजा आपका 14 मीटर है तो उसका क्या एरिया पूछा, यानी कि इसका पूछा आपका क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा A² होता है आपका किसका वर्ग का आपका क्या एरिया, तो आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है अब हो जाएगा करेक्ट। फिर मैथ आपका पूछा गया है कि ये आपका SI/CI से पूछा गया है कि SI निकालना है, जब का ब्याज निकालना है किस पर, 50,000 की मूल राशि पर 4 साल के लिए 2%। कब हम करेंगे क्या इसको करेंगे, हम जानते हैं कि SI बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा में 100। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल की दिया हुआ आपका 50,000, टाइम दिया हुआ है 4 साल, रेट क्या है 2%, तो गुना करेंगे हम लोग, तो 50,000 गुना 4 गुना 2 बटा में हो जाएगा 100। उसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 है, 5 और 40, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आपका हो जाएगा 4,000। ठीक है, फिर इसको आप सोल्व कीजिएगा, ये आपका बोर्ड मास है, इसका ऑप्शन नंबर 13.2 दिया गया है। और सभी क्वेश्चन का देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका PDF डाल देंगे आपका टेलीग्राम में। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपका जो ख़त्म हो गया पूरा, जो कि आपका कब का था, ये आपका 13/6 तारीख वाला था। और इसके बाद जो भी होगा उसको हम डाल देंगे आपका टेलीग्राम में। इसको आप लोग मैथ का जो क्वेश्चन उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, और क्वेश्चन जो होगा उसको एक बार फिर आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।